इंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे श्री रामचरितमानस के एक प्रसिद्ध दोहे, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। तो सज्जनों, यहाँ कहा गया है कि धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री अर्थात पत्नी की परीक्षा आपत्ति काल में करनी चाहिए। तो सज्जनों, यहाँ हमें विचारणीय है कि सबसे महत्वपूर्ण इन चारों में कौन है। तो जैसा कि विदित है, सर्वप्रथम धीरज को स्थान दिया गया है, अर्थात धैर्य। किसी भी आपात परिस्थिति या सामान्य परिस्थिति में भी धैर्य बहुत ही आवश्यक होता है। किसी भी कार्य के फलित होने की प्रतीक्षा में या प्रयासरत रहते हुए उसके परिणामों की प्रतीक्षा में धैर्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हम अधीर हो उठते हैं तो सफलता आते आते रह जाती है और उसके सुफल के जगह कभी कभी हमें कुफल भी देखने को मिल जाते हैं। तो सज्जनों, सबसे आवश्यक तत्व धैर्य है। तो धैर्य की अवधि क्या होनी चाहिए? तो धैर्य की अवधि विषय वस्तु के अनुसार या घटनाक्रम के अनुसार कुछ घंटों, मिनटों से लेकर वर्षों तक हो सकती है और एक युग तक हो सकती है। एक युग अर्थात 12 वर्ष के समय को मनुष्य जीवन के लिए एक युग माना गया है। तो अगर कोई महती समस्या है, आपातकालीन समस्या है और आप अपने प्रयासों में लगे हुए हैं और लगातार विफलता देखने को मिल रही है, तो सावधानी पूर्वक अपने प्रयासों में लगे रहते हुए हमें लंबी प्रतीक्षा भी धैर्यपूर्वक करनी पड़ सकती है। तो उसके सुफल हमें अवश्य मिल जाते हैं। लेकिन यहीं अगर हम अपना धैर्य खो देते हैं तो उसी समय उसका जो सुफल या सुपरिणाम मिलने वाला होता है वह स्थगित हो जाता है और हमें निराशा हाथ लगती है और उस निराशा के फलस्वरूप हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो सज्जनों, धीरज अर्थात धैर्य की महत्ता सबसे पहले बताई गई है और हमें व्यावहारिक जीवन में इसी का अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद धर्म, मित्र और स्त्री अर्थात नारी या पत्नी की परीक्षा तो स्वयं हो जाती है। किसी भी समय खंड में अगर आपातकालीन समय आता है तो कभी कभी धर्म का तो ज्ञान ही नहीं रहता है कि हमें धर्म पूर्वक कौन सा आचरण करना चाहिए और कौन सा नहीं। व्यक्ति धर्म से विमुख आचरण भी कर बैठता है और आज कलयुग के समय में धर्म वैसे भी विलुप्त प्राय हो चला है। जीवन के हर क्षेत्र में धर्म का अभाव हमें विदित होता है। तो सज्जनों, धर्म की बात तो हो गई।
उसके बाद मित्रगण, यह बहुतायत से देखने में आया है कि आपात स्थिति में शायद ही कोई मित्र आपके साथ बना रहता है या मित्रवत व्यवहार करता रहता है, अन्यथा सभी किनारा कर लेते हैं। इसके बाद आती है स्त्री यानी पत्नी। तो पत्नी यहाँ आज के समय में तो बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है कि पत्नी भी सहयोगी नहीं रहती है, लेकिन पत्नियाँ अक्सर आपत्ति काल में भी अपने जीवन संगी का साथ धैर्यपूर्वक देती रहती हैं और जीवन पर्यंत उनका साहस धीरज बना रहता है। लेकिन आज आधुनिक युग में इसका भी अभाव देखा जा रहा है। तो सज्जनों, कुल मिलाकर हमारे वक्तव्य का यही सारांश है कि हमें आपात स्थिति में या सामान्य स्थिति में भी घटनाक्रम के मध्य धैर्य को ही प्रमुखता देनी चाहिए, अर्थात धीरज को ही प्रमुखता देनी चाहिए और अपना धीरज किसी भी स्थिति में खोने नहीं देना चाहिए, अर्थात हमें अधीर नहीं होना चाहिए। इसके फलस्वरूप हम निराशा को अपने से दूर रख सकते हैं और आशापूर्वक सुफल की प्रतीक्षा कर सकते हैं। तो धन्यवाद सज्जनों, आज के वीडियो को हम यहीं सीमित करते हैं। आशा करते हैं कि मेरे विचारों से इस दोहे में वर्णित तत्वों पर विचार करने के लिए कुछ वैचारिक सहयोग सज्जनों को मिल सकता है। तो सज्जनों, श्रद्धा भक्ति और विश्वास से पूर्ण सज्जन इस छोटे से वीडियो से लाभ उठा सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, मांत्रिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।